अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अनमोल किचन से मैं एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं दाल माश विद चिकन कीमा, और मैं इसको एंड पे लगाऊंगी देसी घी का बघार। तो ये मैंने ले ली है दाल माश, 1.5 कप है मेरे पास। चिकन का कीमा है मेरे पास 1 कप। ये इसके साथ में है 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट और 1 चम्मच अदरक पेस्ट। एक बड़े साइज़ की प्याज मैंने ली है, उसको काट लिया है बारीक। ये है मेरे पास आधे कप के करीब ऑयल। एक बड़ा टमाटर काट लिया है मैंने उसको। ये साथ में ज़ीरा है, इसको मैंने ज़रा मोटा पीस लिया, बहुत बारीक नहीं किया। हरी मिर्चें हैं मेरे पास, ये बघार के लिए एंड पे इस्तेमाल करूँगी। और ये साथ में देसी घी है मेरे पास 2 चम्मच के करीब। और ये है मेरे पास लाल मिर्च है 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, हल्दी है मेरे पास आधा चाय का चम्मच, और साथ में है चिली फ्लेक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी तो व्यूवर्स, हम लोग अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपने बर्तन में डालूंगी ऑयल। फ्लेम को मैं कर देती हूँ ऑन। और जब मेरा ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा फिर मैं इसमें प्याज डालूंगी। जी तो व्यूवर्स, ऑयल हमारा गर्म हो गया है, तो इसमें मैं प्याज शामिल कर दूंगी। ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर लेने का पहले फ़ायदा ये होता है कि आपका प्याज जो है वो अच्छे से फ्राई हो जाता है और ज़रा आपका टाइम भी सेव हो जाता है। तो इसको प्याज को मैं 1 मिनट के लिए फ्राई करूँगी, जब तक ये पिंक से वाइट नहीं हो जाता। जब ये प्याज पिंक से वाइट होना शुरू हो जाएगा तो मैं इसके अंदर लहसुन भी शामिल कर दूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा प्याज जो है उसका पानी अच्छे से खुश्क हो चुका है। अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी पिसा हुआ लहसुन जो मेरे पास था 1 चम्मच। और जब ये लहसुन भी अच्छे से ब्राउन हो जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर चिकन कीमा शामिल करूँगी। जी तो व्यूवर्स, आप देख सकते हैं कि लहसुन जो है वो भी बहुत अच्छा सा ब्राउन हो चुका है और उसकी खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है। तो इस स्टेज पे मैं इसके अंदर कीमा शामिल कर दूँगी। और फिर कीमे को मैं लहसुन और प्याज के साथ 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लूँगी। जी तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा कीमा जो है वो बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है। कलर भी इसने चेंज कर लिया है अपना, क्योंकि ये चिकन का कीमा तो गलने में ज़्यादा टाइम तो नहीं लेता। अब इसमें मैं शामिल करूँगी इस स्टेज पे आके टमाटर, ताकि टमाटर जो है वो भी अच्छे से गलना शुरू हो जाए इसके अंदर। टमाटर डाल देने के बाद व्यूवर्स, इसके अंदर मैं अपने स्पाइसेस डाल दूँगी। यही सब कुछ, नमक, मिर्च, चिली फ्लेक्स और हल्दी। ठीक है, इसको मैं शामिल करके 1 से 2 मिनट के लिए भूनूंगी। इस स्टेज पे आके अगर आपको ये फील हो कि स्पाइसी जो है वो हमारे थोड़े से जल सकते हैं, तो इसके अंदर हम जो है वो थोड़ा सा पानी भी शामिल कर सकते हैं, 1 से 2 टिप बस। अब मैं टमाटर के घुलने तक इसको अच्छी से भूनूंगी और फिर उसके बाद की स्टेज होगी इंशाल्लाह। जी तो व्यूवर्स, आप देख सकते हैं कि हमारे कीमे के साथ ही टमाटर जो है वो भी गल के बिल्कुल यकजान हो चुका है कीमे के साथ। अब इस स्टेज पे आके मैं इसके अंदर दाल शामिल कर दूंगी। दाल का मैंने पानी ड्रेन आउट कर लिया था। ड्रेन आउट मैंने इसलिए किया था ताकि इसकी कीमे के साथ 1 से 2 मिनट भुनाई हो सके। तो व्यूवर्स, दाल को भून लेने का मकसद ये है कि ये जब अच्छे से गल भी जाएगी तो टूटेगी नहीं, बल्कि बिल्कुल अलग अलग आपको नज़र आएगी और देखने में भी खूबसूरत लगेगी। तो खाना सिर्फ खाने में ही जायकेदार नहीं होना चाहिए, बल्कि देखने में भी आपको खूबसूरत लगना चाहिए। तो अब इसकी मैं तेज़ आंच के ऊपर 1 से 2 मिनट भुनाई करूँगी और फिर इसके अंदर हस्बे ज़रूरत पानी डाल के इसको गलने के लिए छोड़ दूँगी। जी तो व्यूवर्स, दाल को मैंने कीमे के साथ 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लिया है। अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगी पानी। लेकिन एक बात याद रहे कि पानी मैं इसमें ठंडा हरगिज़ नहीं यूज़ करूँगी, क्योंकि उससे फिर दाल के टूट जाने का खदशा है। तो मैं इसमें गर्म पानी शामिल करने जा रही हूँ। पानी हम हस्बे ज़रूरत इसमें डाल लेंगे, जितने में दाल अच्छे से गल भी जाए और ये जो है खूबसूरत सी बन जाए। जी तो व्यूवर्स, मैंने इसमें इतना पानी शामिल किया है कि दाल इसमें अच्छे से डूब गई है।
अब इसको मैं ढक के पकने छोड़ दूँगी और 10 मिनट के बाद चेक करूँगी। तो 10 मिनट के बाद मैं इसको चेक करती हूँ। अभी ये 2 से 3 मिनट और लेगी और फिर ये रेडी हो जाएगी। जी तो व्यूअर्स, अब जब हमारी दाल जो है 2 से 3 मिनट में रेडी हो जाएगी, तो इस स्टेज पे आके मैं इसके अंदर अदरक शामिल करूँगी। अब इस स्टेज पे आके अदरक शामिल करने का मकसद ये है कि अदरक जो है वो ओवर कुक्ड अच्छी नहीं लगती। तो आप कोशिश ये किया करें कि जब भी कोई सालन वगैरह बनाए उसको लास्ट स्टेज पे उसको ऐड किया करें, ताकि उसकी एक अच्छी सी खुशबू जो है वो बरकरार रहे और जायका भी जो है उसका वो असल से आपको मिल सके। जी तो व्यूअर्स, 2 से 3 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे दाल की शक्ल कुछ इस तरह से हो गई है। दाल हमारी गल भी बड़े अच्छे से चुकी है और ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ये अलग अलग है, बिल्कुल भी ये टूटी नहीं है। अब सबसे अहम काम, मैं इसको बघाड़ दूँगी और वही इस दाल की जान है, देसी घी का बघाड़ जो मैंने इसको देना है। तो व्यूअर, इसी फाइनल स्टेज के ऊपर बघाड़ देने से पहले मैं इसके ऊपर अपना जो पिसा हुआ ज़ीरा रखा था वो छिड़क दूँगी और बिल्कुल आखिर पे इसको हम बघाड़ लगा देंगे। तो बघाड़ तैयार करने के लिए मैंने अलग से एक पैन ले लिया है, उसके अंदर मैं ये देसी घी शामिल करूँगी। जब ये देसी घी अच्छे से मेल्ट भी हो जाए और गर्म भी हो जाए, तो इसके अंदर मैं हरी मिर्चें शामिल करूँगी और हरी मिर्चों को मैं सिर्फ 30 सेकंड तक जो है वो कड़कड़ाऊँगी इसके अंदर और फिर उसके बाद दाल के ऊपर इसको डाल दूँगी। तो व्यूअर्स, हमारा घी जो है वो गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर मैं हरी मिर्चें डाल दूँगी। एंड दैट्स इट, ये रेडी है। अब इसको मैं दाल के ऊपर डालूँगी। दाल हमारी बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी रेडी हो चुकी है। अब इसको मैं डिश आउट करूँगी और फिर आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊँगी। जी तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं हमारी दाल बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हो चुकी है। ये है इसकी फ़ाइनल लुक। इसको मैंने धनिया के साथ और अदरक स्लाइसेस के साथ और कटी हुई हरी मिर्चों के साथ गार्निश किया है और इसको आप सर्व करेंगे सैलड के साथ। आप लेमन ले लें, प्याज ले लें, खीरा ले लें, तो इसके साथ आप इसको सर्व करें, रोटी के साथ खाएं। ख़मीरी रोटी के साथ खाएंगे तो और भी मज़ा आएगा। तो व्यूअर्स, मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।